तो बोले व्यास जी जब सोचते थे व्याख्या करते थे, कोई लिखने वाला भी चाहिए। तो भागवत ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है? किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा? रचनाकार कौन है? बोल व्यास जी इसके रचनाकार माने जाते। बोल व्यास जी ने इसकी उत्पत्ति की है, व्याख्या की है। हास्य लिखित किसके द्वारा है? स्वयं श्री गणेश जी के द्वारा। कहाँ लिखी गई है भागवत की रचना? कहाँ हुई? बोले माड़ा गांव, भारत का पूर्वी छोर का अंतिम गांव या प्रथम गांव। उधर से जनोगे तो प्रथम गांव, इधर से जाओगे तो अंतिम गांव। बोले व्यास जी का आश्रम वही माड़ा गांव में है, वहां भागवत के ग्रंथ की रचना की गई। बोले जब व्यास जी श्लोक बोलते थे ना, मंत्र सुनाते थे, तो गणेश जी को सुनने में व्यवधान हो रहा था। सरस्वती जी शोर मचावे थे। बोले गणेश जी को व्यवधान? बोले हाँ। बोले वहां होके सरस्वती नदी बहती थी, और सरस्वती नदी का इतना वेग था कि उसके जल का शोरगुल के कारण गणेश जी शुद्ध नहीं सुन पा रहे। व्यास जी ने उसी को श्राप बोले जा, भागवत जी के जैसे ग्रंथ को लिखने में आप व्यवधान डाले, बोले जा गुप्त हो जा। तो कहते हैं ऊपर से जब सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं तो व्यास जी के आश्रम पर आके माड़ा गांव में जाके विलुप्त हो जाती है, और सीधी कहाँ निकलती है? प्रयागराज। बोले जब व्यास जी चित्त बैठे तो नारद जी ने भागवत जी को बाद में सुनने जाएंगे, पहले बोले आपने बोले नारद जी कहने लगे व्यास जी ये मन को शांत करोगे नहीं, अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं करोगे, तब तक मन को शांति नहीं पहुंचेगी। बोले मैं तुम्हें पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। बोले पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र। नारद जी कौन थे? दासी पुत्र। नाम क्या था? रामदास। बोले बचपन में ही पिता का सहारा छिन गया, परिवार जानों ने घर से निकाल दिया। मेरी माता झाड़ू पोंछा का काम करती, लेकिन वहां से भी निकाल दिया। एक दिन हम भटकते भटकते ऋषियों के आश्रम में